ये चारों पार्क के अंदर भगवान दास पार्क ई ब्लॉक का पार्क जो है उसमें डंडा लेकर रॉड लेकर आते हैं और हम पे हमला करने लग जाते हैं। पहले आते ही उन्होंने मेरे डॉगी को 2 डंडे मारे, जिसकी वजह से मेरा डॉगी डर के भाग गया। फिर उन्होंने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, विकास सौडा जी ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा। हमें ना आसपास के नेबर्स ने वार्न किया कि आप न्यू आए हैं, थोड़ा इन पीपल से आप दूर रहिए। ये जो हैं यहाँ के थोड़े ये इनका बिहेवियर और अनसिविलाइज पीपल है, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है सोसाइटी में। तो उनके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको वो टेक केयर करती है, जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उन्होंने मिलकर मेरे डॉगी को बाइट कर लिया। उन्होंने अपने डॉग को इशारा किया था, उन्होंने उसको प्रोवोक किया, लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा जी इस बार मैं अपने हाथ में स्टिक लेकर आया हूँ, मैं आपके डॉग को स्टिक से मार दूंगा। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे मैं अपनी प्रोटेक्शन में जो कर सकता हूँ वो करूँगा, क्योंकि ये बाइट कर रहा है। मैं कुछ नेबर्स ने वार्न किया कि इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है, इन्होंने किसी की आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ये आपको पिटवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, या आपकी टांगें भी तोड़वा सकते हैं, आपके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो सकता है। कुत्तों की आपसी पुरानी लड़ाई के अंदर मालिक की जान पर बनाई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो मैं मौजूद हूँ मोती नगर में, जहाँ एक ऐसा पीड़ित परिवार है जो अपने पेट डॉग के लिए लड़ा, आवाज़ उठाई तो उसकी जान पर बनाई। आइए जुड़कर जानेंगे पूरा माजरा क्या था, क्या कारण रहा, किसने उन पर अटैक किया और आगे पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की, क्या पूरा मामला हुआ और अभी ये जो इंजरी हुई है वो कैसे हुई है, पूरी जानकारी एक बार बताएंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। मैं पीछे पहले मैं जानना चाहूँगी ये पूरी घटना अभी लेटेस्ट में कितनी तारीख की है? ये 7 नवंबर की घटना है। ये रात के करीब 10:30 बजे की बात है। हम अपना रेगुलर जो हमारा रूटीन है, जो हमारा रेगुलर का जाते हैं, हम वो रूटीन फॉलो कर रहे थे। हमारा रात का रूटीन रहता है कि हम अपना थोड़ा खाना पीना करके अपने डॉग को रोज़ रात को ई ब्लॉक का जो भगवान दास पार्क है वहाँ पे हम उसको वॉक कराने लेकर जाते हैं। तो जब हम जी वॉक कराने लेकर जाते हैं, ये रूटीन है, ऑलमोस्ट हमारे सारे नेबरहुड में पता ही है कि ये इनका रूटीन है ही, और वहाँ के वॉचमैन को भी मतलब जानकारी है। 1 साल से हम रह रहे हैं, ज़्यादा किसी से काम से हम अपने सेल्फ इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा किसी से हम इन्वॉल्व होते नहीं हैं, ना हम नेबरहुड में ज़्यादा किसी से बात करते हैं। लेकिन हमारे पास एक पेट डॉग है। हम इस पेट डॉग को जब रेगुलर वॉक के लिए लेके जाते हैं तो यहीं पर ही एक नेबरहुड में एक लेडी है जिनका नाम है पल्लवी अरोड़ा, जिनको मैं नहीं जानता था, जिनसे मैं लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर मूव इन हुआ उसके बाद मैं उनसे मिला अराउंड 12 नवंबर को। जब मैं 12 नवंबर को उनसे लास्ट ईयर 12 नवंबर 2023 में मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। सड़क पे घुमाते हुए अपना कुत्ता वो मिली, वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे डॉग को प्यार किया और काफ़ी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया और हेलो हाई ग्रीट करके एक एज अ गुड नेबरहुड में उन्होंने हमसे बात करी। हमने भी उनको जी फ्रेंडली बिहेवियर करके, लेकिन हमें ना आसपास के नेबर्स ने वार्न किया कि आप न्यू आए हैं, थोड़ा इन पीपल से आप दूर रहिए। ये जो हैं यहाँ के थोड़े ये इनका बिहेवियर और अनसिविलाइज पीपल है, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है सोसाइटी में, और आप इनसे दूर रहिए क्योंकि इनकी इमेज अच्छी नहीं है, आप इन सर्कमस्टांसेस से थोड़ा सा बच के रहिए। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी वर्ड को भी अपना ले लिया और मैंने कहा ठीक है जी, मुझे कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो मेरे डॉगी से खेल रही थी तो मैंने कहा इस बात से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हम अपना चले गए। लेकिन क्या हुआ, ये चीज़ जो हो रही थी वो कुछ स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हैं, वो यहाँ पे डॉग फीडर और एनिमल फीडर हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हैं। तो उनके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको वो टेक केयर करती है, जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उन्होंने मिलकर मेरे डॉगी को बाइट कर लिया। ओके, उन्होंने मिलकर मेरे डॉगी को बाइट कर लिया। जब उन्होंने मेरे डॉगी को बाइट कर लिया उस टाइम तो मैं अपने घर आ गया, क्योंकि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं चला। जब मैं अपने डॉग को वॉश कर रहा था तो मुझे पता चला कि उसको पीछे से सारा उसके बट के पार्ट से कटा हुआ है। मैंने उसको फटाफट वेट विजिट करवाई, जिसका मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं सारे। मेरे वेट ने यही दिए, उसको इंजेक्शंस दिए, मूवमेंट पे वैक्सीनेशन करी उसकी। लेकिन वो क्या हुआ, वो उस चीज़ को जब मैं एक प्रोटेक्शन वे में लेकर गया तो मैंने उनको बड़े प्यार से उनकी पोलाइटली फैमिली से जाके मैंने उनको समझाया। किसकी फैमिली? पल्लवी अरोड़ा जी और उनकी बेटी को मैंने ये बात बोली कि ऐसे ऐसे आपके डॉग्स ने मेरे डॉग को बाइट करा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, नहीं तो ये गलत हुआ है उसके साथ और वो बहुत वर्स कंडीशन में है, आपको थोड़ा इन सब चीज़ों को देखना होगा। देखिए, जानवर आपस में लड़ते हैं, इस चीज़ को मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन आप जानते हैं कि हमें इन चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें सोसाइटी में रह रहे हैं एक सिविलाइज पर्सन की तरह, ठीक है। नहीं तो इसकी मैं आगे कंप्लेंट करूंगा कि आपके डॉग ने मेरे डॉग को काटा है। तो उन्होंने मेरे वर्ड्स को आई डोंट नो उन्होंने सीरियसली लिया नहीं लिया, वो उनके ऊपर है। लेकिन 10 डेज़ बाद फिर मैं उसी रूट से वॉक करवाता हुआ जा रहा था, इनके डॉग ने मेरे डॉग को फिर बाइट किया।
फिर वो बाइट करने के लिए उसको अप्रोच किया, तो मैंने इनके डॉग उन्होंने कोई इशारा किया, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने कोई इशारा किया, कोई इशारा किया उन्होंने क्या? उन्होंने अपने डॉग को इशारा किया था, उन्होंने उसको प्रोवोक किया, लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा जी इस बार मैं अपने हाथ में स्टिक लेकर आया हूँ, मैं आपके डॉग को स्टिक से मार दूंगा, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे मैं अपनी प्रोटेक्शन में जो कर सकता हूँ वो करूँगा, क्योंकि ये बाइट कर रहा है। जी मैंने उसका रिटेलिएट किया, उनके डॉग के मैंने फेस पे डंडा मारा। जब मैंने डंडा मारा तो वो उस चीज़ को लेकर पुलिस स्टेशन गए, और पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने ये कंप्लेंट दी कि इन्होंने मुझे डंडा मारा। उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में जब उनको आईओ ने बोला अच्छा इन्होंने आपको डंडा मारा है, मैं आपका एमएलसी करा के इनके अगेंस्ट केस बना देता हूँ, तो उस चीज़ को उनकी बेटी ने डिनाई कर दिया कि मैं एमएलसी नहीं करवाऊंगी, बस आप इनको ये समझा दीजिए कि आप इस रोड से आना जाना बंद कर दे। अच्छा। हाँ, ये उनकी बेटी ने ये डिमांड रखी, तो आईओ ने बोला ऐसे कैसे मैं किसी को किसी रोड से जाना बंद करवा सकता हूँ, ये तो डिमांड आपकी बहुत ही अजीब सी डिमांड है, इस डिमांड के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपने इस डिमांड को तो उन्होंने हमसे हमारी जॉब पूछी, हमने कहा जी हमारी ये जॉब है। उन्होंने बोला ठीक है जी आप एक काम करिए, आप अपने घर जाइए और रेस्ट करिए, क्योंकि आपको कल अपना ऑफिस भी देखना है, ठीक है, इनको मैं समझा के घर भेज दूंगा। फिर हमें कुछ गॉट टू नो, हमें पता लगा कि पुलिस ऑलरेडी इनसे बहुत ज़्यादा फेडअप है, क्योंकि ये हर दिन आए दिन ये ऐसी कंप्लेंट्स लेके पुलिस स्टेशन जाते रहती है, तो इनसे ऐसे नेबरहुड परेशान है। ठीक है, हमने इस चीज़ को अपने व्यू में रखते हुए हमने कहा ठीक है जी, मुझे पड़ोस ने यही बताया कि इनका कोई काम धंधा नहीं है, ये सारे दिन यही करते हैं, बस ये बहाने ढूंढते रहते हैं इनको कोई लड़ने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये मेनका गांधी जी की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पीपल फॉर एनिमल्स है, ठीक है, और किसी खालसा फाउंडेशन का कोई मेंबर भी है युवराज नाम का, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। तो वो मुझे आए दिन उन्होंने मुझे थ्रेट मैसेजेस भी करे, जिसकी एक कंप्लेंट हमने थाने में दी थी, वो आई थिंक कंप्लेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, हमने दी थी, उस पर आईओ ने वर्क भी करा था। फिर उन्होंने बोला कि अब तो आपको कोई थाने में से कोई कॉल नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं जी हमें कोई कॉल नहीं आया, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। मैंने कहा ठीक है जी। 1 साल इस चीज़ को निकल गया। अब हमें नहीं पता था कि वो 1 साल से इतना गुस्सा अपने मन में दबाए बैठे हुए हैं, हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, कोई अनबन नहीं हुई, लेकिन अचानक से ही कुछ 10-15-20 दिन पहले इनके फादर हमारे घर के नीचे आते हैं, हमारे अब्यूज़ करते हैं, हम ऊपर रहते हैं, हम अपना यहाँ पे प्राइवेट फ्लोर पे अपना ताला भी लगा कर रखते हैं, अपनी पूरी सेफ्टी के साथ रहते हैं। और जब तक ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा टाइम ऐसा हो जाता है कि जब पब्लिक ज़्यादा ना हो, या फिर ऐसा टाइम होता है कि कोई हमें रोड पे मिले ना, हम जभी बाहर निकलते हैं। ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा बच के निकलते हैं, ताकि हम किसी झगड़े में या किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, हम अपने सेफ्टी के पर्पज़ से निकलते हैं। लेकिन फिर भी इनकी फैमिली जो थी वो हमारे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रही थी, ये इस बात का हमें आइडिया नहीं था। हमें कुछ नेबर्स ने वार्न किया कि इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है, इन्होंने किसी की आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ये आपको पिटवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, या आपकी टांगें भी तोड़वा सकते हैं, आपके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो सकता है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रख के चलिए। और हो सकता है तो पुलिस स्टेशन जाके पहले ये दी कि हमें जान का खतरा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पड़ोसी से बात करी, जो कि मेरा नेबरहुड फ्रेंड है, वो यहीं रहता था, उसने मुझे वार्न किया, मैं चला गया उनकी बात को लेकर। इसी बात को लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया। मैं हमारे आईओ हैं, उन आईओ का नाम नरेंद्र कुमार जी, योगेश सर, योगेंद्र कुमार जी उनका नाम है। उनसे हमने इस बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, आप नेक्स्ट डे आ जाइए। ये बात है 7 नवंबर 2024 की। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट डे 8 नवंबर को आ जाइए, हम बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं और फिर इस पर वर्क करते हैं। लेकिन इतने ही में जब हम ये पार्क जाके उनसे बात ही कर रहे थे और हम डिस्कशन कर ही रहे थे, एक मेरे और फ्रेंड है, मैं उनसे भी डिस्कशन कर रहा था इसी रिगार्डिंग। ये चारों परिवार के मेंबर्स जो कि हैं विकास अरोड़ा, फादर, बेटा सुचित अरोड़ा, उनकी मदर पल्लवी अरोड़ा और उनकी बेटी जिनका नाम मैं नहीं जानता, जो कि 21 ईयर्स की है, ये चारों पार्क के अंदर भगवान दास पार्क ई ब्लॉक का पार्क जो है उसमें डंडा लेकर, रॉड लेकर आते हैं और हम पे हमला करने लग जाते हैं। पहले आते ही उन्होंने मेरे डॉगी को 2 डंडे मारे, जिसकी वजह से मेरा डॉगी डर के भाग गया। फिर उन्होंने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, विकास अरोड़ा जी ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, और जेंट्स ने लेडीज पे डायरेक्ट जेंट्स ने लेडीज से डायरेक्ट हाथ उठाया। विकास अरोड़ा जी ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, और जो उनका बेटा है सुचित अरोड़ा, उसने मेरी बहन को धक्का दिया। जैसे ही उसने मेरी बहन को धक्का दिया, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आया, तो उन्होंने मेरे सर पे रॉड मार के मेरे को वार कर दिया। जैसे ही मेरे रॉड मार के वार किया, मेरी बहन मेरा नाम चलाने लगी, तो दोनों माँ बेटी मेरी बहन को खिसका के पीछे की तरफ ले गई। उसको उन्होंने सरिये से मारा, सरिये के निशान इसके सर पे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए मैम, ये पूरा मैटर जब चल रहा था तो आप लोगों ने कोई ऐसा इशारा किया कि उनको गलत लगा हो, इस कारण उन्होंने आप पर हमला किया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमने ऐसा कोई इशारा नहीं किया। हम आराम से घूम रहे थे, ये लोग सामने पार्क से गाली देते हुए पार्क के अंदर आए।
वही जैसा तो भाई आपने ने उसका कोई रिप्लाई किया था? नहीं, हमने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। हम बस घूम रहे थे, हमने इनको सामने से देखा आते हुए। इतनी देर में ये लोग अंदर आ गए। इन्होंने पहले हमारे डॉगी को मारा, फिर इन्होंने मेरे को मारा, और जैसे ही मेरा भाई मुझे बचाने आया तो दोनों माँ बेटी ने मुझे पकड़ लिया और बाप बेटे ने भाई को पे वार किया। पहले इनकी बेटी ने सरिये से मेरे यहाँ पे और यहाँ पे हिट किया, उसके बाद उसने मेरे सीधा यहाँ पे मारा, जिसकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गई। मेरे 2 टाँके लगे हैं और मेरे भाई के 15 टाँके आए हैं। उसके बाद भी सीएमओ सर ने सिंपल इंजरी मेंशन कर दी है एमएलसी में, जिसके चलते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने सिंपल एफआईआर बना दी है हमारे लिए। तो अभी आपको लगता है जो पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन की, जो भी जांच पड़ताल की, क्या वो न्यायपूर्ण है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं की है। ये लोग ऐसे ही आराम से घूम रहे हैं और हमें इनसे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि ये इनका पहला स्टेप है। आगे नहीं पता ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। 15 टाके कह सकते हैं या 6 सेंटीमीटर का डीप घाव कह सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का डीप घाव है, जो कि एमएलसी में ये मेंशन्ड है, इस बात को क्लियरली मेंशन्ड है सीएमओ सर ने। इस पे भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी अप्रोच लगाई है, कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे, और आई थिंक मेरे कानों में मुझे ऐसा वर्ड भी पड़ा है कि इन्होंने कुछ उनको सेवा पानी भी पहुँचाई है। अब हमें नहीं पता वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो इस मैटर को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं और वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये छोटा पड़ोस का झगड़ा है, इसमें ये सब होता रहता है। ये उनकी तरफ से बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये पुलिस कह रही है ऐसा? ये पुलिस ऐसा कह रही है कि ये पड़ोस का झगड़ा है, ये मार पिटाई हो रही है। अब इसके अंदर इतनी बड़ी इंजरी हो गई है। अब आप ये देखिए, हम करने वाले आपस में 2 ही हैं। ये तो आज मैं किसी प्रकार यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी इंजरी हो जाती जिससे मेरी लाइफ चली जाती या मैं अनकॉन्शियस होकर बेड पे लेट जाता, तो मेरी सिस्टर का कौन है, हमारे पीछे से कौन करेगा? तो ऐसे जो ये सोसाइटी के मैनेस है, जो खुले घूम रही हैं, इनको किसी का कोई टेंशन नहीं है। इनका 15 साल का लड़का है जो 11th क्लास में पढ़ रहा है, वो लड़का खुले में जाके किसी को भी डंडा मार रहा है, वो रॉड से हिट कर रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसके फादर उसको रोक नहीं रहे हैं, उसके फादर का उसको ये बढ़ावा है, उनको इसको ये शिक्षा दे रखी है कि आप जाइए। फादर आके खुद मार रहे हैं। तो आप देखिए ये सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा मैनेस है। ऐसे लोग क्या इस सोसाइटी में रहने लायक हैं? वो सिविलाइज लोग हैं? अभी बताइए, दिल्ली पुलिस पर आप कितना भरोसा कर पा रहे हैं कि आपको इस पूरे मामले में न्याय मिल पाएगा? मुझे दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसमें न्याय का कोई भरोसा नहीं है। अगर मुझे न्याय चाहिए तो मुझे कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, वहीं से मुझे कुछ न्याय मिल पाएगा। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है। इसी वजह से अगर पुलिस पे मुझे भरोसा होता तो वो ऐसे जो लोग हैं ऐसे एक्शन इतना ज़्यादा हाई एक्शन नहीं ले सकते। एक फैमिली जो कि एक नॉर्मल फैमिली है, ठीक है, जो गुंडे हैं जिनका काम ही यही है तिहाड़ आना जाना, जेल के अंदर आना जाना, वो ये काम करे तो समझ भी आता है। लेकिन एक फैमिली, एक बीवी बच्चा जिनका करियर है, उनकी शादी है, अगर वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं और वो भी उनको मार रहे हैं, जो 2 भाई बहन अकेले रहते हैं, जिनके आगे पीछे परिवार नहीं है, तो अगर मैं देखी तो दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से ये हो रहा है। कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस की कोई सख्ती नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और आप ये देखिए एक पब्लिक प्लेस में, एक पब्लिक पार्क में, जो कि एक सेफ पार्क माना जाता है, उस पार्क में अगर कोई रात को अपना 10 बजे के बाद खाना खा के अगर चक्कर भी नहीं लगाने जा सकता, तो मुझे तो लगता नहीं दिल्ली पुलिस कोई सेफ्टी प्रोवाइड कर पा रही है। तो ये पूरा मामला आपने सुना कि इन लोगों से, पीड़ित लोगों से ही सुना कि पूरा मामला आखिर क्या था, जहां बताया जा रहा है पिछले यानी कि 2023 की लड़ाई जो है 2024 में निकली। अभी जिस दिन छठ पूजा लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन ये थाने के चक्कर काट रहे थे। ये जो स्टेटमेंट है उसमें लिख दिया जाता है कि बयान देने के हालात में नहीं है। इन्होंने ये बातें हमें खुद ऑन कैमरा बताई हैं। क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ जी, हम रात को 2:30 बजे जाकर कंप्लेंट लिखकर देकर उनको बाकायदा लेकर आए हैं। आईओ ने हमसे कंप्लेंट रिसीव करी है, लेकिन हमें डीओ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आपने जैसे घटना हुई, आप लोगों के साथ इंजरी हो गई आपको, तो आपने डायल 112 पे कॉल किया था क्या? हाँ जी, हमने 112 पे कॉल किया था। 112 पे कॉल करने के बाद 112 करने के बाद पुलिस कहती है हम सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। कितने टाइम में पुलिस कम से कम 30 आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में आई है। हम वहीं पे बैठे हुए थे चेयर पे, हमें वहाँ के पड़ोसियों ने, ई ब्लॉक के पड़ोसियों ने चेयर पे बिठाया और हमारे सर से कंटिन्यूस ब्लड टपके जा रहा था, हमारे सर से। हम वहीं बैठे रहे, पुलिस का वेट करते रहे। पुलिस ने आके ये कहा कि एमएलसी तो हो ही जाती, आपने जाके अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा सर हम आपका वेट कर रहे थे, आप आएंगे हमें लेके जाएंगे। कह रहे इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस 4 जगह बिजी होती है, हम दूसरी कॉल में व्यस्त थे। जब तक आप जाके अपना ट्रीटमेंट तो करवाते, हम एमएलसी या कंप्लेंट वहाँ जाके सुन लेते। हम कम से कम जाते, आपका हॉस्पिटल आपके करीब ही है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आपको खुद चले जाना चाहिए था। मैंने कहा सर हमारे सर फूटे हुए हैं, अगर रास्ते में जाते जाते हम गिर जाते तो हमें कौन उठाने आता? कह रही है आपके पड़ोसी, आप इनके साथ ही कम से कम एटलीस्ट
कम से कम हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट तो करवाते। हम आपका बाद में आके MLC करवा के आपका पूरा का पूरा वो बयान ले लेते। मैं कहा ठीक है सर, मुझसे गलती MLC होगी। होने के बाद क्या होता है? MLC होने के बाद मेरा पूरा ट्रीटमेंट होता है, मेरे टाके लगाए जाती हैं। मुझे सर्जन बताते हैं कि आपकी तो काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई हुई है। उन्होंने मेरे टाके लगाया, उन्होंने CMO को इन्फॉर्म फिर किया। रिपोर्ट नॉर्मल किधर से आई? रिपोर्ट नॉर्मल तो जी CMO के ऊपर डिपेंड करता है। CMO सर ने, अब CMO का नाम है जी कनिष्क। अब कनिष्क जी ने पता नहीं क्यों उस रिपोर्ट को सिंपल इंजरी दिखाया। वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ सर्कमस्टांसिस या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट PP प्रसाद जी, जो आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमें ये बोला है कि जब तक इंजरी स्कल तक ना पहुंच जाए या बोन तक ना दिखने लग जाए, हड्डी ना दिखे अगर आपके सर में, तो उसको ग्रीवियंस हर्ट या फिर हाफ मर्डर का केस नहीं दर्शाया जाता। ये सिंपल इंजरी ही मानी जाती है। तो ये पूरा मामला आपने सुना कि क्या पीड़ित परिवार का कहना है और किस तरीके से पूरी घटना घटित होती है। मैं यहाँ पर अभी भी अपनी राय इसलिए नहीं देना चाहूँगी, हमने अभी एक पक्ष की बात सुनी है, अभी हमने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी कि आखिर पूरा माजरा क्या था। पर किसी पर इस तरीके से अटैक करना क्या उचित है, और दिल्ली पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन आरिस के साथ पूनम।